नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं साधना पथ और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, साधना पथ की आज की श्रृंखला में हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं देवी चित्रलेखा जी। इनके बारे में वैसे तो ये किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। देवी जी ने मात्र 7 साल की उम्र से ही कथा वाचन शुरू कर दिया था। आज भी कथा वाचन करती हैं, अपनी मंगल वाणी से लोगों का जीवन सुधारती हैं और इसके साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उनके जीवन के बारे में, साथ ही साथ हमारी जो जिज्ञासाएं हैं उनके बारे में भी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए और मेरे विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। जी देवी जी, तो सबसे पहले मेरा जो प्रश्न है या जिज्ञासा कहूँ कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कथा वाचन भी आप करती हैं, इसके साथ ही साथ आप समाज सेवा के कार्यों में भी हैं, आप गौ सेवा भी करती हैं। लेकिन आपने जो शुरुआत की मात्र 7 साल की उम्र से आपने शुरुआत की, जो मैंने पढ़ा कि आपने 7 साल की उम्र से ही कथा वाचन शुरू कर दिया था। तो इतनी अर्ली एज में किस तरह से शुरू हुआ? देखिए, बहुत सारे उसके छोटे छोटे कारण रहे हैं। सबसे पहला जो रहा है वो है पारिवारिक माहौल, जो मुझे बचपन से ही मिला। भक्ति में एक जगह मेरा जन्म हुआ वृंदावन के पास, तो स्थान भी अच्छा था, परिवार भी भक्ति में था, गुरु भी बचपन से प्राप्त हो गए। 4 साल की उम्र में गुरु मिल गए और आसपास के क्षेत्र में भी संतों का रहना मिलना। ब्रज 84 कोस में हमारा घर है, तो संत घर के बाहर से निकल के जाते थे, उनसे मिलना, उनका दर्शन करना। तो ये सारी चीज़ों का जब मिक्सअप हुआ, जब मिक्सचर हुआ, तब जाकर के मेरा अध्यात्म में प्रवेश हुआ। क्योंकि जब 7 साल की उम्र बहुत छोटी आयु होती है और उस समय ये भी नहीं पता होता कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मुझे लगता है भगवान ने ऑलरेडी सारी चीज़ प्लेटफॉर्म मुझे बना के तैयार करके दी कि तुम इस काम के लिए बने हो और तुमको ये ही काम आगे चल करके भविष्य में करना है। तो ये पूरा एक पारिवारिक वातावरण और जहाँ जन्म हुआ उसके वातावरण का फल था कि मैंने इतनी छोटी आयु से कथा शुरू कर दी। जी देवी जी, वाकई बहुत कमाल की बात है कि भगवान का शुरू से ही आपके ऊपर आशीर्वाद रहा है और शुरू से ही ये था कि आपको इसी क्षेत्र में आगे जाना है। लेकिन ना, मेरे मन में एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जहाँ आज के टाइम पर माता पिता का रहता है कि हमारे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बने या आईपीएस अधिकारी बने या इंजीनियर बने, तो जब आपने इस राह पर चलने का ठाना था तो क्या परिवार से पूरा सपोर्ट था या फिर वहाँ पर भी कुछ आपको चैलेंजेस, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा? नहीं, भगवान की कृपा रही कि मुझे परिवार के मामले में कभी चैलेंजेस नहीं हुए कि उन्होंने इसका विरोध किया, बल्कि उन्होंने पूरा, जब छोटी आयु में मेरी रुचि ही उनकी वजह से हुई। मेरा जो इंटरेस्ट अध्यात्म में आया, मेरे कथा शुरू करने से पहले हम सत्संग जाया करते थे, संतों के दर्शन करने जाते थे, कथाओं में बैठते थे, तो उसके कारण मुझे उसमें इंटरेस्ट हुआ। फिर जब शुरुआती दौर में, तो 7 साल की उम्र में ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, तो उस समय भी उन्हीं की मदद से मैंने चीज़ों को पढ़ा, समझा। जो चीज़ मुझे नहीं लिख सकती थी, पिताजी लिख करके देते थे, ये भजन है, ये शास्त्र से कोई चीज़ है, पढ़ना लिखना। तो चैलेंजेस इस फील्ड में भगवान की कृपा से कभी नहीं हुए, हमेशा मुझे साथ मिला, मिलना चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए हेल्प कर सकते हो, आप उनको दूसरी फील्ड, तो ये क्यों नहीं। ये भले इसमें तो दोनों ही लाभ है। देखो, डॉक्टर बनेगा तो लौकिक माने जो मटेरियल लाइफ है उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अध्यात्म में अगर आपका बच्चा जा रहा है तो वो समाज में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अपनी लाइफ को अच्छा बना रहा है, और एक जो इससे परे भी एक दुनिया है ना, जिसको हम आध्यात्मिक दुनिया कहते हैं, उसमें भी वो पास हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता मेरे अलावा अगर मेरी जीवन से सीख लेनी है, कोई भी पेरेंट्स हो, परिवार हो, सबको इस फील्ड में अगर बच्चा जाना चाहता है तो उसको फुल सपोर्ट करना चाहिए। जी, जैसा कि आपने बताया कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, इसमें भी जाने देना चाहिए लोगों को, लेकिन बेसिकली जब पेरेंट्स का रहता है, उनको एक चिंता रहती है अपने बच्चे के भविष्य में कि ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा इस फील्ड में जा रहा है तो आगे उसको कुछ दिक्कत हो। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जो युवा है, क्योंकि आज के टाइम पर जब हम देख रहे हैं
लोग अपने और भी ज़्यादा चीज़ों में लिप्त हो रहे हैं, नशे में लिप्त होते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बाहर, तो हम धर्म से नहीं जुड़ पा रहे हैं। जो युवा है वो और चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, धर्म से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, जबकि प्रायोरिटी वो होनी चाहिए हमारी। तो युवाओं को धर्म से कैसे कनेक्ट कराएं? देखिए, इसकी शुरुआत होनी चाहिए बचपन से। जी। आजकल हम जो गलती कर रहे हैं, जो मुझे लगता है सोसाइटी बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, जब बच्चा कॉलेज में पहुंच जाता है ना, तब उनको ध्यान आता है कि इसको धर्म से जोड़ना है। उससे पहले जब वो स्कूल में, घर में, परिवार, घर में क्या है, घर में जब भी वो कोई मांग करता है, किसी टॉय की मांग करता है जो उसके नेचर को बिगाड़ सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक बच्चा कह रहा है मुझे एक वो आती है बंदूक चलाने वाली, जी। मुझे वो चाहिए। पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चा ही तो है, खेल ही तो रहा है, लो दे देते, दे दिया उसको। लेकिन वो ये नहीं जान रहे कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है इसके माइंड में। ये आज ये कर रहा है, आगे चल कर के कुछ और भी करे। मुझे आज भी ध्यान है, मेरे जीवन का जो पहला खिलौना आया था, 100 रुपये का एक कीबोर्ड आया था, छोटा सा पियानो था। तो अब अगर मैं खेलूँगी भी तो मेरा दिमाग कहाँ लगेगा, उस चीज़ को सीखने में। तो अगर बचपन में खिलौना, फिर पढ़ाई, खिलौने से आगे हम बढ़े स्टडी में क्या हुआ, स्टडी में भी पेरेंट्स ने कभी ध्यान दिया कि धर्म की ओर जा रहा है या नहीं। हमेशा स्कूल में जाके ये पूछा मार्क्स कितने आए, हमेशा ये पूछा कि ये स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है, लेकिन धर्म में कितना अच्छा है इस ओर फोकस नहीं देते। और जब फोकस देना शुरू करते हैं तब तक बहुत देर हो गई होती। आपको अगर युवाओं को धर्म से जोड़ना है तो सबसे पहले शुरुआत उनके बचपन से करिए। बचपन, पहले गुरुकुल पद्धति क्यों अच्छी थी? स्कूल में, गुरुकुल में आदमी तब उसको भेजा जाता था जब पहले उसको घर पे पूरा बेस उसका तैयार कर दिया जाता था, फिर वो धर्म से जुड़ गया है। दूसरी चीज़, बच्चे को अगर धर्म से जोड़ना है तो हमको धर्म को थोड़ा सा उसको ईजी वे में समझाना होगा, क्योंकि ज़रा भी हम थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करते तो भटक जाते, भाग जाते। तो उसके लिए घर के पेरेंट्स, स्कूल के टीचर्स, दोनों को ध्यान रखना होगा कि बच्चों को धर्म की सही परिभाषा सिखाएं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कह दो पूजा पाठ मत करो, करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है, वो धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन उसको जब आप धीरे धीरे समझाएंगे, उसको बच्चों को कहीं बचपन से ही आप किसी सत्संग में लेकर के जाएंगे। आप एक दिन उनको सैटरडे संडे सिनेमा लेकर के जाइए, और एक दिन उनको सैटरडे संडे आप नेक्स्ट वीक के लिए किसी वृंदावन, मथुरा, किसी संत के पास लेकर के जाइए। अगर आपने दोनों चीज़ों का बैलेंस बचपन से बना दिया ना, तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा इस दुनिया में नास्तिक पैदा हुआ है। ये हम मानते हैं कि युवा नास्तिक है, नास्तिक बिल्कुल नहीं। युवा धर्म अपनाना चाहता है, आप बस उसको सही तरीके से समझाइए, सही बातें बताइए, वो ज़रूर माने। आपका तरीका अच्छा होना चाहिए। जी देवी जी, जैसे आपने बताया कि आपका तरीका अच्छा होना चाहिए, मैं इसी पर समझना चाहूँगी कि आजकल क्या हो रहा है ना, कि जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि बच्चे धार्मिक राह पर चलें, लेकिन खुद पेरेंट्स को नहीं पता। जी। तो वो कैसे समझे कि जिससे कि उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो भी समझ पाएँ। तो पेरेंट्स के लिए क्या हम इनिशियल स्टेज समझ सकते हैं कि जहाँ से वो शुरू करें? अगर अभी तक वो धर्म की राह पर नहीं गए हैं तो फिर वो कैसे शुरुआत करें? ये तो सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा लॉस तो यही चल रहा है ना कि बड़े लोगों को ही नहीं पता धर्म क्या है। मैं कई बार उदाहरण देती हूँ, जैसे एक बच्चा आया स्कूल से, बोला पापा मेरा कॉलेज में, स्कूल में एक असाइनमेंट है, मुझे रामायण के ऊपर, राम कथा के ऊपर कुछ, राम जी के ऊपर कुछ लिखना है, तो बताइए। तो पिताजी ने कहा, अरे मूर्ख, तू मेरा बच्चा, भारतीय बच्चा, सनातनी बच्चा, तुझे राम जी के बारे में नहीं पता, जा वो कमरे में गीता जी रखी, उठा के लेके अभी बताता हूँ राम जी कौन है। अब जब पिता को ही नहीं पता कि राम जी रामायण में है, कि भगवत गीता में है, तो क्या सीख देगा बच्चों को? आज यही हो रहा है। देखो, आज के युवा में एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ भी कह लीजिए, हम उसको नेगेटिव मानते हैं कि बच्चे आजकल तर्क बहुत करते हैं कि वाई, क्यों। लेकिन ये क्यों होना अच्छा है, इससे उनको अपने धर्म का लॉजिक पता चलेगा। अब लॉजिक के लिए आंसर होना चाहिए। आंसर कौन देगा? पेरेंट्स। और पेरेंट्स कब देंगे? जब उन्होंने खुद कुछ पढ़ा होगा। तो जो आपने कहा कि
इनिशियल स्टेज पर क्या कर सकते हैं, उसके लिए पेरेंट्स को अपने जीवन में सबसे पहले भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। अगर एक पेरेंट्स खुद भगवत गीता को पढ़ लेगा तो मुझे लगता है उसको पेरेंटिंग भी आ जाएगी, क्योंकि पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट जो लोग नहीं करते हैं। कुछ भी चीज़ सिखाने का एक कॉलेज है, लेकिन पेरेंट्स होने के लिए कोई क्लासेस है, कोई लेसन्स है, कुछ भी नहीं है। अपनी मर्जी से चल रहे हैं, जिसको जो मन चाह रहा है वो कर रहा है। इसीलिए देश का जो भविष्य है, युवा है, वो कहीं ना कहीं खतरे में चला जाता है। तो ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, मैं ये तो नहीं कह सकती आप कोई कॉलेज जाए, क्योंकि है ही नहीं, जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ा जो हमारे पास कॉलेज है वो है हमारी भगवत गीता। अगर एक पेरेंट्स, माता पिता अपने बच्चों को कैसे संस्कारवान बनाए, आप पहले भगवत गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, थोड़ा टाइम निकालिए, क्योंकि यही तो आपकी पूंजी है, बच्चे ही तो आपकी पूंजी है। आप थोड़ी ना पैसा आप इतना कमा के छोड़ जाएं और 2 मिनट आपके जाने के तुरंत बाद सब साफ कर दे। क्या कमाया आपने, क्या दिया बच्चों को? केवल बड़ी बिल्डिंग बना के छोड़ जाना ये बच्चों के लिए आपका जिम्मेदारी नहीं है। आप उनको अच्छा भविष्य दे करके जाइए, और वो भविष्य देने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। आप भगवत गीता शास्त्र थोड़ा थोड़ा पढ़िए, वो आपके दिमाग में आएगा, फिर आप अच्छे से बच्चों को पेरेंटिंग कर पाएँ। जी, जैसा कि आपने बताया कि हमें भगवत गीता पढ़नी है, वैसे पेरेंट्स को तो पढ़नी चाहिए, बाकी हम सभी को थोड़ा सा समय उसमें ज़रूर देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। वो हमें जीना ही सिखाती है, और कहाँ सीखेंगे हम? बाकी दुनिया की सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य, मेरा एम, ये आपको गूगल नहीं दे सकता है। ये तो आपको हमारे शास्त्र देंगे, या शास्त्रों से जुड़े जो महापुरुष होते हैं, जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, वही दे सकते हैं। देवी जी, जैसा कि आपने बताया कि हमें जो है अध्यात्म का ज्ञान जो हमें मिल सकता है वो महापुरुष दे सकते हैं, या अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हमें बता सकते हैं। इससे संबंधित मेरी एक जिज्ञासा उठ रही है मेरे मन में कि अभी के टाइम पर वक्त थोड़ा ऐसा चल रहा है, सनातन के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन वहीं बहुत से लोग हैं पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं इसको बीमारी भी बता दे रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन बीमारी नहीं है, सनातन जीवन जीने का एक सबसे बड़ा एक जीवन जीना सिखाने का एक पूरा एक मॉडल है जी, जो हमारे ऋषि मुनियों ने तैयार किया है। तो सनातन बीमारी की दवा है, ना कि बीमारी। सनातन औषधि है, सनातन बीमारियों से निपटने की एक मेडिसिन है। आप बिना धर्म के, मैं हमेशा कहती हूँ, बिना धर्म और बिना अध्यात्म के आदमी एकदम खोखला है। वो बाहर से अच्छा दिखेगा, चमक धमक, रुतबा, पद, पैसा, लेकिन भीतर से खाली रहेगा। तो सनातन आज से नहीं है, सनातन कोई मैंने या आपने नहीं बनाया है। सनातन एक पद्धति है, एक परंपरा है, और वो परंपरा राम, कृष्ण, बुद्ध, महादेव सबके समय से चलती आई है। उसको अगर आज का कोई छोटा मोटा आदमी उठ करके, क्योंकि आजकल आघात भी बहुत होता है सनातन धर्म पे, हम जो देख रहे हैं, हम सहिष्णु हैं, हम बहुत टॉलरेट कर लेते हैं, वो सही है। मैं भी बहुत शांति में विश्वास रखती हूँ, मैं हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। लेकिन कोई व्यक्ति आकर के अपने धर्म के बारे में ऐसा बोल दे कि सनातन बीमारी है, सनातन से ये है, ये हमारी मूर्खता है। उस व्यक्ति ने कभी, उस आदमी ने सनातन को समझा ही नहीं, अगर ये बात वो बोल रहा है तो। बिल्कुल, क्योंकि धर्म तो हमारी फाउंडेशन है, धर्म हमें मजबूत करता है, हमें कमज़ोर नहीं करता है। तो आपको अपने बच्चों को भी इस मानसिकता को देना पड़ेगा कि अपने धर्म की अहमियत को समझो, अपने धर्म की वैल्यू को समझो। ये आपके शरीर का जैसे एक हिस्सा होता है ना, पार्ट होता है, वैसे धर्म आपके जीवन का हिस्सा। और चाहे कोई लाख कहे, चाहे कोई कितना, अब दवाई खाना किसी को अच्छा थोड़ी लगता है, ज़बरदस्ती खाते, इंजेक्शन अच्छा थोड़ी लगता है, लेकिन वो रोग ठीक करता है। तो सनातन मुझे लगता है बीमारी नहीं, सनातन बीमारी की दवा है। जो आज बीमारी बढ़ रही है ना समाज में, अहिष्णुता, हिंसा, ये सब की अगर कोई औषधि दवाई है तो वो धर्म। जी,
तो जैसा कि आपने बताया कि सनातन बीमारी नहीं है, स्वयं में औषधि है, इसको समझने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। जो लोग इसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं वो शायद इसके बारे में जानते नहीं, इस वजह से वो इस तरह की टिप्पणी कर जाते हैं। जी बिल्कुल। तो देवी जी, आपसे अगला जो प्रश्न है वो अभी के टाइम पर है उसको रिलेट करते हुए है कि अभी के टाइम पे लगातार सभी लोग मांग कर रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। क्या हम कहें कि इसका क्या कुछ हो सकता है इस बारे में? क्योंकि संत समाज में भी काफ़ी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कई पॉलिटिशियंस भी हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो एक चीज़ तो पहली बात तो मैं मानती हूँ, भारत सनातन था, भारत सनातन है और भारत सनातन रहेगा। हिंदू ये एक बाद का दिया गया नाम है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। भारत की पहचान ही धर्म से है, भारत की पहचान ही इसके संस्कारों से है। तो अगर कोई व्यक्ति ये मांग उठा रहा है कि भारत ऑफिशियली, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वैसे तो हमारी नज़र में हिंदू राष्ट्र है, ये सनातन का देश है, लेकिन ऑफिशियली अगर कोई हम इसको सिद्ध कर देते हैं तो उससे हम मजबूत होंगे, हम कमज़ोर नहीं होंगे, हमारी उससे पहचान बढ़ेगी। आज भी अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करें, आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, भगवान की कृपा से मैंने भी भागवत जी लेकर के बहुत दुनिया देखी है। अगर भारत की जब भी नाम या पहचान आती है ना, तो भारत की पहचान यहाँ की संस्कृति को लेकर के आती है। विदेश के लोग भी अगर यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो यहाँ के धर्म को लेकर के होते हैं। आज आप वृंदावन चले जाइए, इस्कॉन मंदिर जाइए, पूरा वृंदावन में आपको चारों तरफ अंग्रेज़ धोती कुर्ता पहन के, चंदन लगा करके, सारी सुख सुविधा छोड़ करके कीर्तन में नाचते हुए नजर आएंगे। जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने उस लाइफ को देखा जहाँ उनको सुख नहीं मिला, भागे उसके पीछे जितना भाग सकते थे, लास्ट में थक गए, हार गए, बोले चलो अब शांति चाहिए, और वो परम शांति पाने को वो हमारे देश में आई। हमारे लिए कितने गौरव की बात है, ये हमारे लिए बहुत गर्व है कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जो देश धर्म से जुड़ा हुआ है। तो मेरा पूरा समर्थन इस विषय को लेकर के है कि हाँ, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी तरक्की होगी, हमारा विकास होगा और हमारा राष्ट्र और हमारी संस्कृति और आगे बढ़ेगी। जी, आपने बताया कि जैसे कि आपने बताया कि बिल्कुल बस नाम देने की बात रह गई है भारतीय जो हिंदू राष्ट्र है इस पर, और अगर ऐसा हो जाता है तो हमें और मजबूती मिलेगी। तो देवी जी, इससे संबंधित एक और प्रश्न मेरे मन में है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लगातार जो संत समाज और राजनीति से जुड़े जो नेता लोग हैं, इन लोगों का जो आपस में एक कनेक्शन हो रहा है, एक जुड़ाव जो अब हम देख रहे हैं ज़्यादा, तो क्या आप इसको सनातन का राजनीतिकरण, या फिर हम कह सकते हैं कि धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है, इसको इस नज़रिए से देखा जा सकता है? मैंने हमेशा माना धर्म और राजनीति दोनों एक साथ पैरेलल जब चलेगी ना, तो जो हमारी सिस्टम है वो बहुत अच्छा चलेगा। बात है उद्देश्य क्या है। जैसे चाकू एक चोर के हाथ में भी होता है, चाकू एक डॉक्टर के हाथ में भी होता है, एक मार रहा है और एक बचा रहा है। तो अगर आप राजनीति में धर्म को जोड़ रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य ये है कि हाँ, हमें धर्म को जोड़ करके एक अच्छा भविष्य का निर्माण करना है जो धर्म से ही जुड़ता है। आप पिछले समय में देखिए, क्या राम राज्य में वशिष्ठ जी नहीं थे? जब भी राजनीतिक मीटिंग्स होती थी, मतलब सभाएं होती थी राजधर्म की, तो उसमें पहला जो कुर्सी मिलती थी, सिंहासन मिलता था, वो किसी साधु को मिलता था, किसी धर्म से जुड़े व्यक्ति को मिलता था, क्योंकि सबको पता था जब सारे मंत्री हार जाएंगे तो बुद्धि देने वाला कोई होगा, तब बुद्धि देने वाला चाणक्य आएगा जो सचमुच राजनीति का असल धर्म हमको समझाएगा। तो धर्म और राजनीति कभी से अलग नहीं थी, हमने उसे अलग किया था, हमने उसको अलग अलग कर दिया। अब चीज़ें वापस
जुड़ना धीरे धीरे शुरू हो गई हैं, जब से थोड़ा सनातन का और ज़्यादा अधिक बोलबाला हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर हमें ध्यान रखना है कि धर्म को हम राजनीति से क्या केवल वोट बैंकिंग के लिए जोड़ रहे हैं जी, कि धर्म से ये जो लोग जुड़े हैं या इस साधु से इतने सारे श्रोता जुड़े हैं, इसको अपना वोट बैंक बना ले, ये उद्देश्य से हमें थोड़ा सा बचना होगा। अगर ये उद्देश्य हमने थोड़ा बच करके, मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा धर्म और राजनीति को मिला लाए ना, तो भारत सारे विश्व पर राज कर सकता है जी, क्योंकि भारत के धर्म में भी इतनी शक्ति है और भारत के जो राजनीतिक जो राजा हैं उनमें भी इतनी शक्ति है, बुद्धिमान है, बहुत बुद्धि है। उस बुद्धि को और धर्म को जब मिला दिया जाएगा तो एक स्वर्णिम भारत बनेगा। तो मैं इसके विरोध में तो बिल्कुल कतई नहीं हूँ, होना चाहिए धर्म के मंच पर राजनीतिक आए, लेकिन जब आए तो धर्म की बात करें। वहाँ जा कर के मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो ना गाएं। हमें क्या करना है आगे भविष्य के लिए, उस पर चर्चा करें। धर्म भी जुड़े, राजनीति गलत नहीं है। राजनीति शब्द को हमने गलत बना दिया है। अब मुझे और आपको पॉडकास्ट करना है, बातें करनी है, कुछ अच्छी बातें करनी है, तो हमने पीछे जो काम किया ना, इसके टीम लाना, ये करना, ये हमारी राजनीति है। राजनीति मतलब डिसिप्लिन, एक चीज़ को सही एकदम रूल के साथ, पूरे सिस्टम के साथ चलाना। हमने उसको एक राजनीति शब्द, अच्छा ये राजनेता है, अच्छा ये राजनीति कर रहा है, ये राजनीति को पॉजिटिव बनाइए कि वो एक सिस्टम को चलाने का ढंग है। तो मेरी नज़र में धर्म और राजनीति दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी। आजकल देखा जाए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सनातन को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। जब भी बात आती है सनातन की तो वो हमेशा इसके बारे में पॉजिटिव बात करते हैं और बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ते हैं सनातन धर्म के बारे में बात करने के लिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस दुनिया में सबसे बड़ा धनवान आदमी वही है जो अपने धर्म को लेके गौरवान्वित महसूस करता है, प्राउड फील करता है। अगर हमारे राष्ट्र का मुखिया प्रधानमंत्री महोदय अगर खुल कर के माथे पे चंदन लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं नेता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं मंदिर नहीं जा सकता। नहीं, आप ये कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और ये चीज़ें और बढ़नी चाहिए। लोग कहेंगे नहीं ये तो सिर्फ दिखावा, अरे दिखावे के लिए आप चलो, दिखावे के लिए आप दुनिया में कितनी चीज़ें करते हो ना, सारी दुनिया ही दिखावे से चल रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर दिखावे के लिए भी अगर धर्म से जुड़ रहा है, आज जुड़ेगा, धर्म में इतनी शक्ति, एक दिन उसका मन भी बदल देगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने समाज को बहुत कुछ दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप में कह रही हूँ, मैं किसी के पार्टी के न पक्ष में न विपक्ष में, राजनीति मेरा दूर दूर तक कोई भी मोटो या मेरा प्रवेश उसमें है नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है उसकी। लेकिन जिस तरीके से हमने इस पिछले कुछ सालों में बदलाव देखा, लोग अब खुल के कह रहे हैं कि हाँ हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, क्योंकि जब आप अपने धर्म को लेकर शर्माना शुरू कर देते हो, धर्म फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। आज का युवा अगर उसको कह दो माथे पर चंदन तो उसको शर्म आती है, लेकिन जब वो देखेगा ना मेरे देश का राजा धोती कुर्ता पहन के जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं क्यों नहीं गौशाला जा सकता, मैं क्यों नहीं चंदन लगा सकता। तो और इस जो अभी हमारी वर्तमान जो चल रही है राजनीतिक व्यवस्था, इसको लाने में भी संतों का बहुत बड़ा योगदान था, ये सब जानते हैं। संतों ने पहली बार खुले मंच से बोला था कि ये होना चाहिए, और वो इसलिए बोला था ताकि इसके माध्यम से हमारे धर्म की चीज़ों का बचाव हो, गाय बचे, कुछ कुछ जो मुद्दे जो बहुत सालों से अटके हुए थे उन मुद्दों को फिर से पूरा किया जाए, उन मुद्दों को पार किया जाए। तो मैं व्यक्तिगत रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इस कार्य की बहुत सराहना करती हूँ। जी, तो इसी से संबंधित एक प्रश्न और है कि जब हम बात कर रहे हैं सनातन की तो श्री राम का नाम तो पीछे रह ही नहीं सकता। बात कर रहे हैं राम राज्य की, कि राम राज्य क्या है, आपकी नज़र में राम राज्य क्या है? राम राज्य की जो सबसे बड़ी नींव है, मुझे वो लगता है न्याय, जस्टिस। राम राज्य में किसी के साथ अन्याय न हो, ये राम जी ने हमेशा ध्यान रखा है। अगर एक राम राज्य बनाने का दृष्टिकोण कोई मुझसे पूछे मेरे पर्सनल अनुभव से, तो पहली चीज़ है न्याय व्यवस्था अच्छी हो,
चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो, और तीसरा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। शिक्षा, न्याय और चिकित्सा, ये 3 चीज़ समाज के हर वर्ग को मिलना चाहिए, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, कोई भी हो। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज वो थोड़ा सा मिलावट आ गई है शिक्षा में, लेकिन शिक्षा पद्धति में ये कि सुदामा भी वहीं पढ़े थे जहाँ मथुरा का राजकुमार कृष्ण पढ़ा था, दोनों में कोई भेदभाव नहीं हुआ, वहाँ दोनों को बराबरी शिक्षा मिली। तो ये शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि छात्र स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य होते हैं। दूसरी चिकित्सा, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति बीमार है, पैसे के अभाव में मर रहा है, ये चीज़ हमें, अगर हमारा देश महान है तो क्या ऐसा नहीं कि उसमें कोई कमियां नहीं हैं, कमियां होंगी, और जो दूसरे देशों में शायद हमसे अच्छी होंगी, हमें सीखना चाहिए। दूसरे देशों में आज चिकित्सा व्यवस्था इतनी अच्छी है, आपको एक कॉल पर सारी सिस्टम उपलब्ध हो जाएगा। चिकित्सा व्यवस्था, ह्यूमन की जो जीवन है ना, जो लाइफ है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। आज वो नहीं है भारत में। आज एम्बुलेंस खड़ी है तो लोग बस उसके सामने गाड़ी लगा के खड़े हैं, ये राम राज्य कभी नहीं बन सकता। राम राज्य में हर आदमी को राम राज्य लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। हर जगह आपके लिए मोदी जी कैमरा नहीं लगाएंगे, कैमरे की डर से ही हमें सिस्टम को फॉलो नहीं करना, जिम्मेदारी से फॉलो करना है। अच्छा, पुलिस दिखी तुरंत से सीट बेल्ट लगा ली, किसको धोखा दे रहे हैं आप? अगर आप सीट बेल्ट लगा रहे हो, नहीं लगाते हो, तो मृत्यु, एक्सीडेंट का खतरा आपको है, सरकार को थोड़ी है। लेकिन हम सरकार को धोखा देना चाहते हैं। तो ये राम राज्य लाने के लिए हम सबको। और तीसरा न्याय व्यवस्था, न्याय में कुछ नहीं होना चाहिए। जहाँ पर न्याय की बात आती है, अब हो क्या जाता है, न्याय जब तक आता है जब तक जिसको न्याय चाहिए था वो दुनिया से चला जा चुका होता है। तो ये कितनी गलत चीज़ है। तो मुझे लगता है 3 चीज़ अगर हम ठीक कर लेते हैं तो हम राम राज्य की पूरी तरीके से स्थापना कर पाएंगे। जी देवी जी, जैसा कि आपने अभी बताया, जिक्र किया कि जब हम ट्रैफिक नियमों को ले लें, हम सीट बेल्ट लगा रहे हैं तो हम सरकार को धोखा देना चाह रहे हैं, अपनी सेफ्टी का हमें ध्यान नहीं है उस वक्त। तो एक ये ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक आम आदमी के नज़रिए से देखें तो हमें एक विश्वास की कमी महसूस होती है। हमें ये विश्वास नहीं हो रहा कि जो गवर्नमेंट जो निर्णय ले रही है, जो रूल बना रही है, नियम कायदे बना रही है, वो हमारी ही भलाई के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बना रही है। तो एक ये जो विश्वास की कमी आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा होने लगी है। कोई भी व्यक्ति सामने वाले पर विश्वास नहीं करना चाहता। अगर कोई ठीक भी बोल रहा है तो लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ होगी, ठीक तो नहीं बोल रहा होगा। तो ये जो विश्वास की कमी है, इसको कैसे दूर करें? देखिए, विश्वास तो हर क्षेत्र में ही, चाहे वो गवर्नमेंट की बात करें, पारिवारिक हो, मित्रता हो, संबंध हो, रिश्ते हो, उसमें कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है ही। और उसका कारण यह है कि हम ना बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की ओर भाग रहे हैं। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एक ऐसा बनाना चाहते हैं जो हम हैं नहीं, और उस बनाने के चक्कर में हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता, धोखा देना पड़ता है, रिश्तों को धोखा देना पड़ता है, सोसाइटी को धोखा देना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए हम बहुत सारे ऐसे रास्ते अपनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जैसे हो, भगवान ने आपको जिस देश में, जिस जगह पर जन्म दिया है, अगर आप भेड़ चाल में नहीं दौड़ोगे तो आप किसी को हर्ट नहीं करोगे तो उसका आप पर विश्वास बना रहेगा और आपका उस पर विश्वास बना रहेगा। दौड़, कॉपी करना, उसकी सुनकर के अपनी ज़िंदगी को चलाना, जिस दिन हम ये सुनना और करना बंद कर देंगे, उस दिन हमारे भीतर हम अपनी वैल्यू को समझेंगे। मेरी जो वैल्यू है वो मुझे समझ आ जाएगी, और फिर मैं उसके कारण दूसरों का थोड़ा रिस्पेक्ट देना शुरू कर दूँगा, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। अक्सर यही होता है आज यहाँ जो भी रिश्ते बनते हैं दुनिया में, गोस्वामी जी कहते स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। दोस्त भी कोई बना रहा है ना, तो इसलिए क्या सोच के बना रहा है, क्या माइंडसेट है, कभी बुरे समय में काम आ जाएगा। वो जो स्वार्थ घुसा, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर एक इतना अच्छा भगवान ने डिज़ाइन किया है कि ये कहे भी ना तो भी ये वाइब्रेशन कैच करता है।
जैसे मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन का सिस्टम ऑटोमेटिक सारे आसपास की रेंज को कैच करता है। ह्यूमन नेचर हमारे अंदर की फीलिंग्स को, भावनाओं को कैच करता है। अगर हम निस्वार्थपन हटा देंगे, हमें तुरंत विश्वास हो जाएगा, एक दूसरे पर ट्रस्ट हो जाएगा। तो अब निस्वार्थ होना, मुझे नहीं लगता मेरे कहने से दुनिया बदल जाएगी या मैं ही बदल जाऊँगी। ह्यूमन नेचर में आएगा ही, स्वार्थ तो सबको आता ही है, सबको कुछ ना कुछ स्वार्थ होता ही, लेकिन उसका थोड़ा परसेंटेज कम ज़्यादा कर लो। ठीक है, मेरा काम बने, लेकिन उसके कारण मैं इसको हर्ट नहीं करूँगा। मानवता, इंसानियत जब तक बनी रहेगी तब तक हमारा विश्वास एक दूसरे के प्रति जिंदा रहेगा। तो देवी जी, जैसा कि आपने बताया कि विश्वास बढ़ाने के लिए हमें निस्वार्थता लानी होगी, जिससे जब हमारे जीवन से जब हम निस्वार्थता लेकर आएंगे तब विश्वास दूसरे पर कर पाएंगे। जी। तो देवी जी, जैसा कि आपने बताया कि विश्वास बढ़ाने के लिए हमें निस्वार्थता लानी होगी, जिससे जब हमारे जीवन से जब हम निस्वार्थता लेकर आएंगे तब विश्वास दूसरे पर कर पाएंगे। जी जी। तो देवी जी, इसी से संबंधित मेरा एक प्रश्न है। आपने अभी जैसे जिक्र किया कि लोग पैसा कमाने के चक्कर में या बहुत से अपने स्वार्थ के चक्कर में दूसरों को हानि भी पहुंचा देते हैं, हर्ट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है फिज़िकल लेवल पर, लेकिन मानसिक लेवल पर लोग कर देते हैं। तो इसी से संबंधित है कि आजकल लोग पैसा कमाना सबसे ज़्यादा चाहते हैं, उसके एवज़ में उनको कोई मतलब नहीं है, या कोई उनका रिश्ता टूट जाए या कोई जो अपना है, बहुत नज़दीकी है, वो पराया हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। लोगों को है कि बस पैसा आना चाहिए, पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस मानसिकता के लिए क्या कह सकते हैं? अकेलापन क्यों बढ़ रहा है दुनिया में? इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमने उस चीज़ को प्रायोरिटी पे रख दिया जो ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कहती ज़रूरी नहीं, लेकिन वो प्रायोरिटी पर नहीं है। मतलब फर्स्ट जो हमने रख दिया, और वो रखा भी कैसे? हमें सिखाया गया, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये किसने सिखाया? एटीएम मशीन बनाया किसने हमको? आज के बच्चों को एटीएम मशीन घर से और स्कूल से बनाया जा रहा है। उनको बस एक ही चीज़ सिखाई जा रही है, तुमको डॉक्टर बनना है। क्यों बनना है? सेवा के लिए नहीं बनना, तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी होगी। तो ये कौन सिखा रहा है? ये घर में भी मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ, बच्चों को कोई पैसे कमाने की मशीन मत समझिए। आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई कुछ बनने की, अब मैं इसके ऊपर वो विचार डालूंगा ताकि पैसा अच्छा है। बिल्कुल नहीं। आप अपना भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं और आप उस बच्चे का भी बर्बाद कर रहे हैं। आप उसको नैतिक मूल्यों को सिखा करके जो बनाना है बनाइए। पहली बात तो उस पर किसी चीज़ का फोर्स मत करिए कि मैं ये नहीं कर पाया तो तू कर। तो बच्चा क्या है, उसको पैसे की लत लग जाती है, क्योंकि उसे एक तो उसकी लाइफस्टाइल इतनी हाई कर दी जाती है। आजकल के बच्चों को हर चीज़ में, लाइफस्टाइल में इतना कुछ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आईफोन चाहिए, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ीज़ चाहिए। अब उसके लिए क्या चाहिए उन्हें? पैसा चाहिए, पर कैसे कमाना है उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमें बचपन से गलत रास्ते पर भेज कर के सिखाया गया है। आप बताइए, अब स्कूल में हर सब्जेक्ट का एक क्लास होती है, लेकिन क्या ह्यूमन वैल्यूज़ की कोई क्लास होती है जहाँ 1 घंटा बैठ कर के सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ सिखाई जाए कि क्यों हमारे लिए संस्कार ज़रूरी है? नहीं। उसका कारण ये कि आजकल के बच्चों में वो नहीं रहा, और फिर खतरा बढ़ा। क्या खतरा? यही बढ़ा, अकेलापन। आज बच्चों के पास फ़ोन है, सब चीज़ है, लेकिन कोई अपना कहने के लिए नहीं है। भी तो 2 मिनट का एन्जॉयमेंट है, आज उससे वहाँ बातें करी, आज उससे बातें करी, कल उससे करी, फिर उसके बाद उसका परिणाम डिप्रेशन। हर बच्चा मतलब मैं कोई बहुत आयु में बड़ी नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी हूँ, मैंने कभी अपने बचपन के समय में डिप्रेशन नाम की कोई ऐसी बीमारी होती है नहीं सुनी। आपने भी शायद नहीं सुनी होगी। और आज के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे का उनको कंसल्ट कराना पड़ता है डॉक्टर के पास ले जाके। नंबर नहीं आए, डिप्रेस्ड हो गए, ये नहीं हुआ, डिप्रेस हो गए, गाड़ी नहीं आई, डिप्रेस हो गए। तो ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको प्रायोरिटी दे दी गई पैसा। जी। अगर उसको हम थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट। अगर वो चीज़ पेरेंट्स ही समझ जाएंगे कि घर में 2 घंटे बैठो, आप वीक में 1 दिन का टाइम निकालो, सब परिवार 1 मिनट बैठो, परिवार बैठ के भोजन करो, बैठ के, अब एक वहाँ बैठ के मोबाइल कर रहा है, एक वहाँ खाना खा रहा है, एक कमरे में बैठा, ऐसा नहीं। आप समय निकालिए, आप आपस में बात करिए कि
क्या कुछ आपको भविष्य के लिए करना है। जब आप ये बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे फिर अपनी जो आपसी जो रिश्ते हैं उनको समझेंगे और उनका जो अकेलापन है वो दूर हो पाएगा। देवी जी, ऐसा ही एक मामला भी कुछ समय पहले सामने आया था कि कोटा, जहाँ पर लोग, जो बच्चे हैं अपना करियर के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ की एक रिपोर्ट सामने आई कि ज़्यादातर बच्चे वहाँ जो जाते हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कुछ तो इस हद तक परेशान हो जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। तो वहाँ पर बच्चों को क्या करने की ज़रूरत है? ये तो आपने बताया कि पेरेंट्स को किस तरह से उनको शुरू से समझाने की ज़रूरत है, लेकिन जब बच्चों की बात आए, अब बच्चा बाहर रह रहा है तो हर समय पेरेंट्स के साथ टच में रह पाना मुमकिन नहीं है। उसके साथ ही साथ एनवायरनमेंट ऐसा होता है, कंपटीशन की भावना लोगों में, बच्चों में होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। तो वो बच्चे क्या करें कि जो सुसाइड तक की नौबत आ जाती है वो नौबत ना आए, डिप्रेशन में ना जाएं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएँ। देखिए, बच्चों को ना सबसे पहले अपनी जीवन में अध्यात्म को जोड़ना पड़ेगा। किसी भी बच्चे के जीवन में अगर अध्यात्म नहीं होगा वो बहुत जल्दी हारेगा, क्योंकि उसके पास भीतर से स्ट्रेंथ नहीं है। वो बाहर से तो मजबूत दिखा रहा है लेकिन भीतर से मजबूत नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म लाने के लिए आज का युग इतना अच्छा है, आपके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है। बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए जिनमें जीवन की एक तरीका समझाया गया हो, केवल सब्जेक्टेड बुक नहीं। आज के बच्चों, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो सब्जेक्ट से बाहर निकल के कुछ पढ़ते होंगे। बच्चों ने ये जब पढ़ना छोड़ा ना तो आधी समस्या तो उनकी वहीं आ गई, क्योंकि जैसे शरीर को खाना चाहिए ना, वैसे इस माइंड की भी अपनी एक डाइट है। माइंड को हम वो डाइट देते नहीं, इसलिए माइंड धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच जाता है कि सुसाइड कर लिया, भीतर से एकदम खोखले हो गए। तो बुक्स पढ़ना शुरू करिए। कोई भी बच्चा है, जो भी आप फील्ड में हो, आपको जो अच्छा लगता हो उससे रिलेटेड बुक्स पढ़िए। दूसरा, अच्छा संगीत सुनिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए। म्यूज़िक का मेरा मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें बहुत काम बनाती है जी। संगीत वो एक माध्यम है जो आपको थोड़ी कामनेस देगा, थोड़ा आपके भीतर पेशेंस बढ़ाएगा। आप कभी भी देख लेना, एक व्यक्ति जिसके जीवन में संगीत, और अच्छा संगीत, मतलब मैं वो संगीत बात नहीं कर रही कि जा रहे हैं, नाच रहे हैं, डिस्को डांस कर रहे हैं, उससे आपको कोई पेशेंस नहीं मिलने वाला और आप ज़्यादा उत्तेजित हो जाओगे। एक ऐसा म्यूज़िक जो आपको थोड़ा सा काम बनाए। तीसरा, थोड़ा सा आज के बच्चों को धर्म से जुड़ने के लिए, जैसे लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, मैं कहती हूँ थोड़ा चैंटिंग करो। चैंटिंग जब आप करना शुरू कर देते, कोई भी आपके घर में पारिवारिक कोई गुरु होंगे या कोई माता पिता के गुरु होंगे, उनके माध्यम से आपको एक ऐसा मेंटर, ऐसा कोई गुरु ढूंढिए जो आपको एक छोटा सा कोई अच्छा सा मंत्र दे। वो जब आप रेगुलर चांट करोगे, 5 मिनट निकालो, सुबह निकालो, शाम को आप अपने कॉलेज से आए, एकेडमी से आए, 5 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठ के उसको करो। मतलब मैं कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, आप ये तो कभी नहीं सोचोगे कि मैं सुसाइड करूँ, क्योंकि तब आप ना इस ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू को समझ जाओगे। ये ऐसे ही नहीं मिला कि बस किसी ने दे दिया और आपने 2 मिनट में जा कर के इसको सुसाइड कर लिया क्योंकि आपको जितने नंबर चाहिए थे उतने नहीं मिले। तो 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि ये किसी एक चीज़ से नहीं होगा। जब आप एक मॉडल तैयार कर लेते हो कि मैं थोड़ा सा ये भी करूँ, खान पान अच्छा रखो, खाने से मेंटल हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चे कुछ भी खाते हैं, नॉन वेज खा रहे हैं। अब सोचो, आप जो व्यक्ति नॉन वेज खा रहा होगा, जो बच्चा नॉन वेज खा रहा होगा, वो नॉन वेज खाने वाले बच्चे के माइंड में पॉजिटिविटी कहाँ से आ सकती है जब वो खा ही नेगेटिव चीज़ रहा है। बिल्कुल। और आप चाहते हो ये पॉजिटिव रहे, कैसे रहेगा? तो नेगेटिव खाना बंद करो, बेकार खाना बंद करो। और दोस्त बहुत सोच समझ के चुनो, क्योंकि दोस्त ही हैं जो कहते हैं ना, दुश्मन बोल दे भैया हमारे साथ नशा करे तो बोलेंगे अरे तू तो दुश्मन है हमारा। दोस्त बोल दे नशा करे, अच्छा तुम कह रहे हो तो हमारी भलाई के लिए कह रहे हो, तुरंत कर लेंगे। तो अपनी संगत, अपनी जो आपकी कंपनी है उसको अच्छा रखो। ज़रा भी देखिए कि ये आदमी थोड़ा नेगेटिव है, तुरंत दूरी बना लो। तो 2-3 चीज़ें हैं, इनको अगर आज के जो बच्चे हैं जो बार बार हार जाते, थक जाते, और घर में थोड़ा, ये बच्चों की बात हुई,
घर और टीचर्स को भी थोड़ा सा छूट देनी चाहिए। कई बार प्रेशर भी बहुत होता है, इतने नंबर नहीं लाया तो ये नहीं होगा, इसके कारण उनको लगता है अरे बच्चों को कहो ना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर मेहनत करना और आगे कर लें। तो बच्चों को तसल्ली रहेगी कि मैं हार भी गया तो मेरे बड़े मेरे साथ खड़े हुए। देवी जी, आपने इतनी अच्छी तरह से हमें बताया और हमारे व्यूवर्स सुनकर उनको, मुझे लगता है कि काफ़ी गाइडेंस मिला होगा। तो देवी जी, आपके साथ ये चर्चा बहुत खूबसूरत रही, लेकिन मैं आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे व्यूवर्स जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, अभी हमने पेरेंट्स के बारे में भी जाना, बच्चों के बारे में भी जाना, लेकिन एक जनरल मैसेज सभी को दीजिए जो कि वो अपने जीवन में उतार पाएँ और आध्यात्म की राह पर चल पाएँ। जनरल मैसेज बस यही है कि देखो, आज हर आदमी को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जॉब वाला हो, बिजनेस वाला हो, हर आदमी जो भी काम कर रहा है ना, सबका लक्ष्य और सबका एम यही है कि हम बड़े मस्ती से जिए, मौज से जिए, शांति से जिए। पर वह गलती एक ही जगह कर रहा है कि वो गलत डायरेक्शन में उस खोज को कर रहा है, गलत जगह ढूंढ रहा है। डायरेक्शन सही करिए, मतलब कि जो आप परम सुख, परम शांति ढूंढ रहे हैं ना दुनिया में, वो वहाँ नहीं है, वो अध्यात्म में है। अध्यात्म के माध्यम से दुनिया में हो सकती है, लेकिन रास्ता अध्यात्म से ही जाता है। तो मैं इस सबको यही बोलूँगी, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो जो भी है, कि आप अपने जीवन में किसी भी पद पर हो, कभी मत भूलिए अपने अध्यात्म को। वो आपको भीतर से एनर्जेटिक रखेगा। परेशानियाँ बहुत आएंगी, धार्मिक होने का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में परेशानियाँ नहीं। भगवान को मानने का मतलब बहुत सारे लोग समझते दुखों से छुटकारा, नहीं, दुख आएंगे, लेकिन धर्म आपको दुखों से लड़ने की शक्ति देगा। अगर आप आध्यात्मिक बने रहेंगे तो आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी परिस्थिति में, प्रॉब्लम में कभी हारेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रलेखा जी। सॉरी, देवी जी बोलना था, फ्लो में निकल गया। चलेगा, नाम चलेगा, क्यों नहीं। जी, तो बहुत खूबसूरत आपने सीख दी देवी जी। बहुत, ये जो सीख है अगर हम इन्हें जीवन में उतार लें तो हम कह सकते हैं कि जीवन बहुत हद तक सुखी बन जाएगा, सरल बनने लगेगा। हाँ, चैलेंजेस आएंगे जैसे कि आपने बताया, लेकिन अध्यात्म की राह पर चलेंगे तो उनसे लड़ने की शक्ति भी हमें ज़रूर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ चर्चा की, इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मेरे भावों को, विचारों को सुनने के लिए। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के इस एपिसोड में हमने देवी चित्रलेखा जी के साथ चर्चा की और जाना कि किस तरह से अध्यात्म की भूमिका हमारे जीवन में है, किस तरह से पेरेंटिंग में हमें अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए और किस तरह से स्टूडेंट लाइफ में भी अध्यात्म काम कर सकता है, कारगर साबित हो सकता है। आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा। नमस्कार।